तो ये कहानी है रिया की। साल है 2024। जगह है मुंबई। रिया एक बहुत ही होनहार, एक ब्राइट स्टूडेंट अपने सपनों को लेकर पहुंचती है इंडिया के एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसे लगा था कि यहाँ से उसकी और उसके परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। पर उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि उस कॉलेज की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे सिर्फ उसका भविष्य नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरा, एक डरावना राज भी उसका इंतजार कर रहा है। और यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। एक ऐसी पहेली जो रिया की जिंदगी से जुड़ी है। कहते हैं ना कि हमारे इर्द गिर्द सिर्फ कहानियां नहीं घूमती, पहेलियां भी घूमती हैं। चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो पहला दिन, रिया जब कॉलेज कैंपस में एंटर करती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मतलब शानदार बिल्डिंग्स, हरे भरे लॉन्स, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने कभी सपनों में देखा था। वो बहुत एक्साइटेड है और भागते हुए अपने हॉस्टल रूम कमरा नंबर 202 की तरफ जाती है। लेकिन यहीं पर पहेली का पहला टुकड़ा सामने आता है। रिया के हाथ में जो अलॉटमेंट लेटर है उसमें साफ साफ लिखा है कि उसकी रूममेट का नाम है आर्या। पर जब वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो वहां एक बिल्कुल अलग लड़की है जिसका नाम है अलीशा। अब रिया कुछ पूछती उससे पहले ही अलीशा बड़े आराम से बताती है कि अरे आर्या, वो तो 5 दिन पहले ही हॉस्टल छोड़कर चली गई। रिया को लगा चलो ठीक है, शायद कोई पेपर वर्क में गड़बड़ हुई होगी। उसने इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। और शायद यही उसकी सबसे पहली भूल थी। उस रात जब सब दोस्त कैंटीन में डिनर कर रहे थे तो बातों बातों में रिया ने बता दिया कि उसका अलॉटमेंट तो आर्या के साथ हुआ था। बस ये नाम सुनते ही पूरी टेबल पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सब दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर एक डर साफ नजर आ रहा था। और फिर एक दोस्त ने कांपती हुई आवाज में कहा, प्लीज उसका नाम दोबारा कभी मत लेना। रात का खौफ। डिनर के बाद जब रिया अकेली अपने कमरे की तरफ लौट रही थी तो उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कॉलेज का वो सबसे डरावना सच अब सीधे उसके सामने आने वाला है। हॉस्टल का 2nd फ्लोर, लंबा सा कॉरिडोर, बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ। हर तरफ खामोशी, सिर्फ रिया के कदमों की आवाज गूंज रही थी। और तभी अचानक उसे अपने ठीक पीछे से किसी लड़की के सिसकने की, रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी करीब थी कि रिया के रोंगटे खड़े हो गए। रिया का दिल मानो सीने से बाहर निकल आएगा। उसके दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा था। उसने डरते डरते कांपती हुई आवाज में पूछा, आर्या? जवाब में सिसकियां एकदम से बंद हो गईं और एक बहुत ही ठंडी, बेजान आवाज ने कहा, हाँ मैं ही हूं यहाँ। रिया की तो जैसे जान ही निकल गई। वो पागलों की तरह भागकर अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची और उसे जोर जोर से पीटने लगी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर उसने कांपते हाथों से चाबी से दरवाजा खोला तो देखा अलीशा बेड पर चुपचाप बैठी है। अलीशा ने रिया की आंखों में देखा और पूछा, तुमने भी उसे देखा है ना? और फिर एक चेतावनी दी, उस परछाई के बारे में कभी कोई सवाल मत करना। रिया अभी उस सदमे से बाहर भी नहीं निकली थी कि अचानक उनके कमरे के दरवाजे पर कोई बहुत बहुत जोर से दस्तक देने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना चाहता है। रिया को पूरा यकीन हो गया था, दरवाजे के बाहर वही है जिससे उसे दूर रहने को कहा गया था। 2 कहानियां, एक सच। अगली सुबह हुई। रात का डर तो थोड़ा कम हुआ था, लेकिन जो पहेली थी वो अब और भी ज्यादा उलझ चुकी थी। रिया ने जब अपनी दोस्त तनीषा को रात की घटना के बारे में बताया तो तनीषा ने उसे एक भूताहा कमरे की कहानी सुनाई। कमरा नंबर 202, जिस पर जंजीर बंधी है। ये सुनकर रिया हैरान रह गई। उसने कहा, नहीं, 202 में तो मैं रहती हूँ, जंजीर तो कमरा नंबर 200 पर लगी है। मतलब दोनों की कहानियों में जमीन आसमान का फर्क था। कौन सच बोल रहा था? उसी दिन दोपहर में कैंटीन में रिया की नज़र एक कोने में बने अंधेरे स्टोरूम पर पड़ी। उसने देखा कि वहां फटे पुराने कपड़ों में एक लड़की खड़ी है। वो लड़की बस रिया को ही घूर रही थी और इशारे से अपने पास बुला रही थी। रिया ने जैसे ही अपनी दोस्त अनीशा को दिखाने के लिए आवाज दी, वो लड़की मानो हवा में गायब हो गई। अब रिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने तय किया कि वो अलीशा से सच जानकर रहेगी। जब उसने अलीशा पर जोर डाला तो अलीशा ने एक ऐसा राज खोला जिसने रिया के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने बताया कि 2 साल पहले एक प्रोफेसर ने उसके साथ ज्यादती की थी
और वो आदमी अब सिर्फ रेप के लिए नहीं बल्कि मर्डर के इल्जाम में भी जेल में है। प्रिंसिपल का बुलावा। अलीशा की ये भयानक कहानी अभी रिया के दिमाग में घूम ही रही थी कि अचानक उसके कमरे के बाहर जोर जोर से हंगामा होने लगा। ये वो मोमेंट था जब सच का सामना होने वाला था। रिया ने बाहर देखा तो भीड़ लगी हुई थी। हॉस्पिटल के लोग एक लड़की को जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहे थे। रिया ने उसे पहचान लिया। अरे, ये तो वही लड़की थी जिसे उसने स्टोर रूम में देखा था। तभी तनीषा ने फुसफुसा कर कहा, यही तो है आर्या, कहते हैं इसका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। ये देखकर रिया का दिमाग सुन पड़ गया। सवालों का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। अगर आर्या जिंदा है और वो ये लड़की है, तो फिर रात में कॉरिडोर में रोने वाली आवाज किसकी थी? दरवाजा कौन पीट रहा था? अगर आर्या भूत नहीं है, तो फिर वो क्या था? कमरा नंबर 202 का राज। इन्हीं सब सवालों के बीच रिया को प्रिंसिपल ऑफिस से बुलावा आता है। रिया अपनी रूममेट अलीशा के साथ ऑफिस की तरफ चल पड़ती है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि कुछ ही मिनटों में ये पूरी पहेली हमेशा के लिए सुलझने वाली है। प्रिंसिपल ने जो बताया वो सुनकर रिया के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। पहली, रिया को गलती से कमरा नंबर 202 दे दिया गया, जबकि उसे 201 मिलना था। दूसरी, चपरासी को भूता कमरा यानी 202 पर जंजीर लगाने को कहा गया था, पर उसने गलती से 200 पर लगा दी। और इसका मतलब साफ था, रिया पिछले 5 दिनों से उसी कमरे में रह रही थी जिसे पूरा कॉलेज हॉन्टेड मानता था। ठीक है सर, हम दोनों कमरा बदल लेंगे। इस पर प्रिंसिपल ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, हम दोनों कौन? ये कमरा तो सिर्फ तुम्हें अलॉट हुआ है, अकेले। रिया हैरान होकर बोली, लेकिन सर, अलीशा भी तो है मेरे साथ। ये देखिए, मेरे बगल में ही खड़ी है। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली और बहुत धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारे बगल में कोई भी खड़ा नहीं है। रिया ने जब अपनी साइड में देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली जगह थी। अलीशा गायब हो चुकी थी। और तभी चपरासी ने उस खौफनाक सच से पर्दा उठाया जो कॉलेज की दीवारों में दफन था। उसने बताया कि अलीशा नाम की एक लड़की 2 साल पहले इसी कॉलेज में पढ़ती थी। एक प्रोफेसर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब अलीशा ने विरोध किया तो उस दरिंदे ने उसे छत से नीचे फेंककर मार डाला। कहते हैं उसी रात से अलीशा की आत्मा उस फ्लोर पर भटक रही है, मदद के लिए, इंसाफ के लिए हर दरवाजा खटखटाती है। और फिर पहेली का आखिरी और सबसे डरावना टुकड़ा सामने आया। चपरासी ने बताया कि ठीक 5 दिन पहले आर्या भी भागती हुई प्रिंसिपल ऑफिस आई थी। वो भी यही सब कह रही थी। उसने भी चीख चीख कर बताया था कि उसके कमरे में अलीशा नाम की एक लड़की रहती है। लेकिन किसी ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया। सबने उसे पागल समझ लिया, जबकि वो भी ठीक उसी दर्द और खौफ से गुजरी थी जिससे अब रिया गुजर रही थी। प्रिंसिपल ने तुरंत रिया के पेरेंट्स को फोन करने का ऑर्डर दिया और कहा कि वो एक और लड़की को इस हालत में नहीं देख सकते। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है, रिया का क्या हुआ होगा? क्या वो इस पहेली को सुलझा पाई या फिर वो खुद ही उस पहेली का एक हिस्सा बनकर रह गई? क्योंकि आखिर में बात तो यही है ना, हमारे आसपास सिर्फ कहानियां नहीं, पहेलियां भी घूमती हैं। या तो इंसान उन्हें सुलझा देता है या फिर खुद उन पहेलियों का एक हिस्सा बन जाता है।